जो भी हमें परमेश्वर ने कहा है अपने वचनों के द्वारा, हमें सिखाया है कि प्रतिदिन क्या करो, प्रार्थना में लगातार बने रहो। तो ना वो परमेश्वर का वचन कभी पढ़ता है निकाल करके, ना कभी वो प्रार्थना में बैठता है, ना कभी अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत करना चाहता है, तो वो कैसे आत्मिकता में उस लेवल में एक दिन बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। वो सर्वशक्तिमान पिता, वो महान खुदा कलीसिया हमारे बीच में मौजूद है, जो परमेश्वर हर घड़ी हर पल परमेश्वर में संभाल के रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। वो सर्वशक्तिमान पिता, तो उसके उपकारों के लिए कलीसिया हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है कि उस पिता ने हमें क्या किया है, हमें अंधकार में से निकाला है, हमें पिता ने चुना है ना, अपने राज्य के परमेश्वर ने योग्य बनाया। क्योंकि हम तो मूर्ख थे, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम अपने पिता को भी नहीं जानते थे, अपने परमेश्वर को भी नहीं जानते थे। लेकिन पिता की दया की वजह से हमें परमेश्वर ने चुना, अपने राज्य के योग्य बनाया। आज हम परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में खराई से, वफादारी से खुदावंद के साथ जी रहे हैं। तो ये सच में पिता परमेश्वर की दया है, इसमें हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। कलीसिया, हम कुछ करना चाहें अपनी इच्छा से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सच में हम जितना भी अपने परमेश्वर का उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें उतना ही क्या है, उतना ही कम है। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें क्या करता है, ऐसे बुद्धिमानी में, और प्रतिदिन हमारी ऐसे आत्मिक उन्नति होती है जब जो लोग परमेश्वर के वचनों पर मन लगा करके रखते हैं, है ना। तो प्रतिदिन वो क्या करते हैं, वो आत्मिक उन्नति में ऐसे बढ़ते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाता है। जैसे एक बच्चा अगर वो रेगुलर स्कूल जाता है तो उसका फिर लेवल बढ़ता जाता है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके वो एक दिन बहुत ऊंची पढ़ाई को भी कर लेता है। लेकिन जो बच्चा रेगुलर नहीं जाएगा वो कैसे उन्नति करेगा, वो कैसे लगातार ऐसे बढ़ेगा। तो कलीसिया, जो भी हमें परमेश्वर ने कहा है अपने वचनों के द्वारा, है ना, हमें सिखाया है कि प्रतिदिन क्या करो, प्रार्थना में लगातार बने रहो, परमेश्वर के वचनों को ऐसे पढ़ना है, ताकि अगर कोई मसीह में आ गया है तो ना वो परमेश्वर का वचन कभी पढ़ता है निकाल करके, ना कभी वो प्रार्थना में बैठता है, ना कभी अपने रिश्ते को खुदावन के साथ मजबूत करना चाहता है, तो वो कैसे आत्मिकता में उस लेवल में एक दिन बढ़ेगा, है ना। कैसे उसकी आत्मिक बुद्धि ऐसे खुलेगी, कैसे उसको समझ मिलेगी, क्योंकि वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वहीं बस चर्च आने और घर जाने वाला विश्वासी बन करके रह जाएगा। फिर जब हालात आएंगे तो वैसे ही वो अन्य जातियों की तरह उस हालात में दुख मनाएगा। उसको पता ही नहीं है ये हालात मेरे लिए नहीं है, मैं अधिकार से बोलूँगा तो हालात को जाना पड़ेगा, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो बीमारी को भी सहेगा, है ना। वो उसको अधिकार का पता नहीं कि मैं अधिकार से बोलूँगा कि चल जा, तो उसको बीमारी को जाना पड़ेगा, गरीबी को जाना पड़ेगा, हालात को, क्लेशों को जाना पड़ेगा मेरे घर से, है ना। तो सच में कलीसिया, जब आप लगातार प्रभु में बने रहोगे, जुड़े रहोगे, लगातार खुदा के वचनों को पढ़ोगे, लगातार प्रार्थना में जाओगे, तो लगातार परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपकी आत्मिक समझ को खोलता जाएगा और आपके आत्मिक लेवल को परमेश्वर बढ़ाता जाएगा, है ना। हम देखते हैं कि हम इसहाक के बारे में देखते हैं कि अगर आप इसहाक के बारे में पढ़ो तो वो लिखा है कि वो प्रतिदिन ऐसे मैदान में जाता था खुदावन के वचनों को पढ़ने के लिए, है ना। ऐसे शाम को वो लगातार ऐसे चला जाता था, ऐसे मैदान में जाता था, खुले में, ऐसे जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, और परमेश्वर के वचनों को वो क्या करता था, ऐसे मनन करता था, ध्यान लगाता था कि खुदा के वचन में क्या क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखी हैं ना। तो सच में हम देखते हैं कलीसिया कि परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था
कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 22 अध्याय में कि 22 का 18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, है ना। कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी की जितनी भी जातियां होंगी, तो लिखा है वो क्या होंगी, अपने को, अपने आप को तेरे वंश के कारण, कि वो तेरे वंश से हैं। वो सारी जो पृथ्वी पर जातियां होंगी वो अब्राहम के वंश से, इसका मतलब था कि वो सारी जातियां किसके वंश से होंगी, अब्राहम के वंश से होंगी, है ना। तो वो अपने आप को धन्य मानेंगी कि हम किसके वंश से हैं, कि हम अब्राहम के वंश से, है ना, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी आज्ञाओं को माना है, जिस प्रकार मैंने तुझे कहा तूने उसी प्रकार किया है। अगर मैंने तुझे कहा अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, तो तूने उसी प्रकार किया। मैंने जिस जिस प्रकार तुम्हें कहा तूने उसी प्रकार किया, तूने मेरी बात को माना है। तो पृथ्वी पर जितनी भी जातियां पैदा होंगी वो अपने आप को तेरे वंश का होने के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हम जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हमने विश्वास करना सीखा है, तो कहाँ से सीखा, अपने पिता अब्राहम से, क्योंकि वह विश्वास में क्या है, हमारा ऐसे पिता है। विश्वास में अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा है, विश्वास करना सीखा है। तो इसलिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम अब्राहम की क्या है, ऐसे संतान है ना। तो आगे लिखा, आगे अगर हम पढ़ते हैं कलीसिया, तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 का 19 पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जब अब्राहम के लिए पत्नी को लेकर के आना था, अब्राहम के लिए पत्नी चाहिए थी, क्योंकि अब्राहम के लिए नहीं, सॉरी, इसहाक के लिए जब पत्नी ऐसे अब्राहम को पता है कि अब इसके लिए पत्नी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं तो अपना कुटुंब छोड़कर मतलब दूसरे देशों में आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ की लड़कियों से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, मुझे अपने वंश से ऐसे अपने बेटे की क्या करनी है, ऐसे शादी करनी है। तो उन्होंने अपने दास को ऐसे भेजा, है ना, कि जा तो वहाँ से ऐसे लेकर के आ, मेरे बेटे के लिए वहाँ से लड़की को ढूंढ करके लेके आ ना। तो हम देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार जब उसके दास ने ऐसे प्रार्थना करी, तो किस प्रकार रिबिका से मतलब उसकी क्या हुई, ऐसे मुलाकात हुई, है ना। तो रिबिका को वो लेकर के आया, और इसहाक की वो क्या हो गई, ऐसे पत्नी हो गई। और वो जो रिबिका थी उसके भाई की, वो अब्राहम के भाई की क्या थी, वो पोती थी, है ना। तो अब्राहम के भाई की जब वो पोती थी, तो उसके वंश से ही थी, है ना, अब्राहम के वंश से। तो हम देखते हैं कि जब वो उसकी मतलब पत्नी हुई, तो हम देखते हैं कि 25 का 21 में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे वंश के लिए ऐसे ब्लेस किया था कि तेरा वंश ऐसे होएगा, तेरा वंश ऐसे, तो वंश के लिए क्या किया हुआ था, ब्लेस किया हुआ था। लेकिन फिर भी क्या थी, रिबिका बांझ थी, है ना, बांझ थी। और 20 साल तक रिबिका क्या रही, बांझ रही, है ना। तो 40 साल का था जब इसहाक, जब उसकी शादी हुई, और 60 साल का इसहाक हो गया, तब उसके जाकर के संतान ऐसे हुई, है ना। तो कैसे संतान हुई, जबकि पहले से वादा है परमेश्वर का कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे वादे किए, तेरे वंश पर, जो भी तेरे वंश की ऐसे जातियां होंगी पूरी पृथ्वी पर, ऐसे करके बहुत सारी ऐसे वादे किए परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के लिए, है ना। तो वंश के लिए वादे होने के बावजूद भी रिबिका क्या थी, ऐसे बांझ। लेकिन अगर इसहाक परमेश्वर के आगे ना जाता, प्रार्थना ना करता, घुटने ना टेकता,
हम देखते हैं कि 20 साल, इसका मतलब 20 साल तक इसहाक ने क्या करी होगी, प्रार्थनाएं करी होंगी। जब इसहाक ने प्रार्थनाएं करी 20 साल तक, उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने क्या करी, उसकी प्रार्थना को ऐसे सुना। तो हम देखते हैं कि इसलिए उसने इसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबिका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, है ना। तो उसके गर्भ में क्या थे, उसके गर्भ में ऐसे जुड़वा बच्चे थे और जुड़वा बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में गर्भ में ही क्या कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इससे क्या हो रहा है, रिबिका को तकलीफ हो रही है। वो कहती है अगर मेरी ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी। तो वो इस तकलीफ में किसके पास जाती है, वो इस तकलीफ में परमेश्वर के पास जाती है। तो परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करती है तो लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में क्या है, 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, है ना। और लिखा, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होएगा। तो यहाँ पर पहले से ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था, पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि जो बड़ा होएगा वो छोटे का क्या होएगा, छोटे के अधीन रहेगा, है ना। पहले से ही परमेश्वर ने ऐसे बता दिया था। लेकिन फिर भी, है ना, जब आशीर्वाद लेने की बारी आई, पहलौठे का हक लेने की बारी आई, तब मतलब जब उसके 2 बच्चे हुए, तो हम उसके बाद पढ़ते हैं, लिखा, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था और इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया, है ना। तो जब वो पैदा हुआ, जैसे पहला बच्चा ऐसे पैदा हुआ, तो उसके पूरी बॉडी पर ऐसे बाल थे और वो पूरा ऐसे लाल रंग का था ना। तो पूरी ऐसे लगता था जैसे कोई कंबल होता है, इतने उसकी बॉडी पर क्या थे, ऐसे बाल थे, है ना। तो इतने बाल होने के बाद तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एसाव। लिखा, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबिका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब इसहाक की शादी हुई थी तो तब वो 40 वर्ष का था, है ना। अब जब उसके बच्चे हो रहे हैं तो कितने साल का हो गया वो, 60 साल का। तो इसका मतलब परमेश्वर से वो कितने साल तक विनती और दुआ करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता रहा, जबकि उसके विषय में बहुत सारी क्या थी, प्रतिज्ञाएं थी, वादे थे। लेकिन फिर भी उसको उसके विषय में क्या करना पड़ा, ऐसे प्रार्थना में जाना पड़ा, तब जाकर के वो मार्ग खुला, रास्ता खुला, है ना। तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत सारी क्या करी हैं, ऐसे प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर ने वादे किए हैं, मैं तुम्हें ऐसे किसी चीज़ की घटी नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, ऐसे करके हमारे साथ भी परमेश्वर ने क्या किए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं, है ना। तो वो वादे भी जैसे इसहाक के जीवन में जो प्रॉमिस थे वो कैसे पूरे हुए, बिना प्रार्थना के वो पूरे ऐसे नहीं हुए। तो कलीसिया, अगर हमें भी ऐसे परमेश्वर के किए हुए वादों को अपने जीवन में ऐसे देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो हमें भी ऐसे नहीं कि वो वादे अपने आप पूरे हो जाएंगे। अपने आप कुछ भी नहीं होएगा कलीसिया, है ना। अपने आप कुछ नहीं होएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने परमेश्वर के आगे प्रेयर में जाना पड़ेगा, प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू भला चंगा रहेगा, तू उन्नति करेगा, है ना। तो मतलब इसी प्रकार ये जो वादे हैं, ये वादे कैसे पूरे होंगे, ये वादे पूरे होंगे प्रार्थना
करने से, अपने रिश्ते को अपने पिता से ऐसे मजबूत करने से वो वादे पूरे होंगे, वरना वो वादे सिर्फ ऐसे लिखे हुए रह जाएंगे, वो आपकी लाइफ में पूरे ऐसे नहीं होंगे। क्योंकि इसहाक को पता था कि मेरे विषय में बहुत सारे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसके विषय में क्या करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा, अपने आप कुछ भी ऐसे नहीं होएगा। तो जब वो प्रार्थना में गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी विनती को ऐसे सुना और उसकी पत्नी ऐसे गर्भवती हुई, है ना। तो हम आगे देखते हैं फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। तो हम देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार इन्होंने क्या किया कि इसहाक को जब एसाव मतलब जो शिकार करके लाता था, मांस उसको देता था, तो वो खुश होता था, तो वो ज़्यादा प्रेम किससे ऐसे करने लगा, वो एसाव से प्रेम करने लगा ना। और हम देखते हैं कि वो मतलब याकूब क्या था, याकूब ऐसे तंबुओं में रहता था, घर में ही रहता था, अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताता था, तो वो ज़्यादा किससे, रिबिका उससे ज़्यादा प्रेम रखने लगी। तो ये देखो कलीसिया, सबसे बड़ी बात है कि ये आत्मिक फैमिली है ना, अब्राहम के वंश से हैं और इन्होंने देखा है परमेश्वर के साथ अब्राहम को चलते हुए, वफादारी करते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए। लेकिन आत्मिक फैमिली में भी क्या हो गया, मतलब जो पिता है वो बड़े बेटे से प्रेम करने लगा और जो माँ है वो छोटे से प्रेम करने लगी, है ना। तो हम देखते हैं कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, है ना। तो हम देखते हैं एक दिन जब एसाव जंगल में से आया शिकार करके, तो याकूब क्या कर रहा था, क्योंकि वो घर में रहता था, वो घर के काम करता था और ये तो बाहर जंगल में जाता था, शिकार करके लाता था। तो जब वो घर में था तो वो क्या कर रहा था, दाल पका रहा था, लाल वस्तु, मतलब ये मसूर की दाल, जो मसूर की लाल रंग की दाल होती है, वो दाल ऐसे पका रहा था। वो कहता, जो तू लाल लाल ऐसे पका रहा है, लाल वस्तु में से मुझे खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। तो जब उसने ऐसे दाल मांगी याकूब से, एसाव ने, तो उसने क्या बोला कि अपने बड़े होने का अधिकार, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में जो बड़ा बेटा होता था उसके पास अधिकार ज्यादा होते थे, है ना। तो वो कहता कि मैं तेरे को दाल दे दूंगा, लेकिन मैं तेरे को भोजन दे दूंगा, लेकिन तू क्या कर, आज बड़ा होने का पद, बड़ा होने का अधिकार मेरे हाथ में क्या कर दे, ऐसे बेच दे, है ना। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर ऐसे चला गया। यों एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। सोच के देखो कलीसिया, सोच के देखो कि एसाव ने क्या किया, ऐसे जरा सा भी उसने ऐसे भूख को बर्दाश्त नहीं करा। वो ऐसे कहने लगा, मैं तो अभी मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहलौठे को मैं क्या करूंगा, तो तू फटाफट मुझे क्या कर, मुझे खाना दे और चल, मैं शपथ खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। और जो बड़े होने का जो अधिकार था उसको उसने क्या समझा, ऐसे तुच्छ समझा, और वो अधिकार किसको दे दिया, ऐसे याकूब को दे दिया। तो हम देखते हैं कलीसिया
कि जब उसको वो अधिकार दे दिया उसने, है ना, उसको उसने तुच्छ जाना, उसके बाद जब वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत पछताया, तो फिर परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। एक भोजन का क्या कर लिया, लालच कर लिया। तो कलीसिया आज भी हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, मतलब परमेश्वर की आशीष को, है ना, भोजन के बदले वो ऐसे तुच्छ समझते हैं, और वो ऐसे मतलब एक भोजन के बदले, एक खाने के बदले, जिस प्रकार हम देखते हैं कि दानियल ने, देखो, दानियल को इतनी समझ थी कि उसने सीख लिया था एसाव के जीवन से कि भोजन के बदले उसने क्या ब्लेसिंग खोई थी। फिर वो पूरी जिंदगी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन वो उसको आशीष वो वाली दोबारा ऐसे नहीं मिली। तो दानियल के समय में जब उनके आगे वो वाला खाना रखा गया, तो उस खाने को, जो भोजन परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ था, तो उसने उस भोजन को क्या समझा, ऐसे तुच्छ कि हमने नहीं खाना, ये भोजन हमारी परमेश्वर की दृष्टि में ये अशुद्ध है, हम इसको नहीं खाएंगे। हम कौन सा भोजन खाएंगे, हम वो साग पात खा लेंगे, है ना, जो आपकी दृष्टि में बिल्कुल तुच्छ भोजन है, हम वो वाला भोजन खा लेंगे, लेकिन हम अशुद्ध भोजन को नहीं खाएंगे। क्योंकि दानियल को पता था कि इससे क्या नुकसान होएगा भोजन से, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है कलीसिया, छोटी सी चीज के लालच के बदले लोग परमेश्वर की, जैसे मान लो किसी से कुछ लेना है तो वो झूठ बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब किसी से कुछ लेने के बदले वो परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकतों को क्या कर देते हैं, ऐसे खो देते हैं ना। जिस प्रकार एसाव ने गलती करी, एक भोजन का क्या किया, उस थोड़ा सा उसने अपनी भूख को ऐसे बर्दाश्त नहीं करा, है ना। तो बर्दाश्त करता तो उसके पास वो अधिकार सदा के लिए बना रहता। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, आगे किस प्रकार अब क्या हो रहा है। अब जब इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया, तो अब आशीर्वाद देने की बारी है, अब वो जो अधिकार देने की बारी है ना, मतलब ब्लेसिंग लेने की बारी है। तो हम पढ़ते हैं 27 में लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर लेकर के आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। अब यहाँ पर इसहाक भी किस चीज का वो कर रहा है, इसहाक भी खाने का लालच कर रहा है कि मेरे लिए तो क्या कर, स्वादिष्ट, क्योंकि खाने के पीछे खाना चाहिए उसको स्वादिष्ट, तो उसकी भी आत्मिक आंखें क्या हो गई हैं, बंद। तो हम देखते हैं आगे, तो खाने के लिए उसने क्या किया, जा अपने बेटे को बुलाया और कहता, जा मेरे लिए क्या एक ऐसे शिकार करके ला और मेरे लिए क्या बना, ऐसे स्वादिष्ट भोजन बना करके ला। जब तू मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना करके लाएगा, तब मैं तेरे को क्या दे के जाऊंगा, ऐसे मरने से पहले जो आशीर्वाद होता है वो मैं तेरे को आशीर्वाद ऐसे दे करके जाऊंगा, है ना। लिखा, तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। तो जब उसकी माँ कहती है, उसकी माँ ने उसको, रिबका ने उसको कहते हुए सुना था इसहाक को एसाव से कि मेरे लिए क्या बना के ला, स्वादिष्ट ऐसे भोजन बना करके ला। तो
वो कहती है कि तू अब जा और बकरियों के बच्चों में से ऐसे बच्चे लेकर क्या मैं बनाऊंगी तेरे पिता की रुचि के अनुसार, क्योंकि खाना तो मैं बनाती हूँ कि तेरे पिता को कैसा खाना पसंद है, तो मैं उसके अनुसार वो भोजन बनाऊंगी और तू उसको लेकर के जाना और अपने पिता से तू आशीर्वाद ले लेना, है ना। तो वो कहता कि मतलब मैं जब जाऊंगा तो मेरा पिता क्या करेगा, पहचान लेगा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर तो क्या है, बाल हैं। वो तो क्या, कौन सा पुरुष है, कहता वो तो रोआर पुरुष है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पर क्या है, ऐसे बाल हैं, और मेरे तो कोई बाल नहीं है ना। लिखा मैं तो क्या हूँ, रोमहीन, मतलब कोई भी मेरी बॉडी पर बाल नहीं है, और अगर मेरा पिता मुझे टटोलने लगेगा तो मुझे ठग पाएगा, मुझे धोखेबाज पाएगा, ठग पाएगा, और मुझे आशीष के बदले वो क्या दे देगा, ऐसे श्राप दे देगा, है ना। तो उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। देखो अपने पिता अपने बच्चे के मोह में वो इतनी ऐसे मतलब वो हो चुकी है, उसकी आत्मिक आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी है कि वो अपने बेटे से क्या करवा रही है, मतलब गलत काम, जबकि पहलौठे का पद उसी का ही है, आशीर्वाद उसने खुद ही एसाव ने खुद ही उसको दे दिए थे, है ना। अगर वो उसको दे भी देते तो वो लगने किसको थे, वो सारे मतलब याकूब को ही लगने थे, क्योंकि उसने खुद अपने सब कुछ उसको दे दिया था, पहलौठे का अधिकार सारा। तो लेकिन फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब वो उसको वो काम करने को कह रही है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही ऐसे नहीं है ना। लिखा है, तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उनके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबिका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र और जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। लिखा, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव, है ना। तो क्योंकि वो तो मतलब इसहाक को तो अब दिखाई देना क्या हो चुका है, ऐसे बंद हो गया। तो जब उसने ऐसे अपने पिता को कहा तो उसने पूछा, तू कौन है? कहता, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, एसाव हूँ, है ना। तो वो कहता, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि तू मुझे इतनी जल्दी मिल गया है? उसने ये उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। लिखा, इसहाक उसको कहता कि क्या कारण है कि तुझे इतनी जल्दी वो अहेर मिल गया? तो कहता, तेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं, है ना। क्योंकि उसको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो जानना चाहता था कि ये सचमुच एसाव है या नहीं है ना। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल, तू याकूब का सा है, मतलब जो तेरी आवाज है वो तो याकूब के जैसी है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रुआर थे। तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले गया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया। क्योंकि वो किसके वस्त्र पहनकर आया था? वो एसाव के कपड़े पहनकर आया था,
और ऐसे बकरी की, ऐसे बच्चों की ऐसे खाल को ऐसे पहन कर आया था, तो इस प्रकार मतलब इसहाक नहीं पहचान पाया। तो वो जो आशीर्वाद उसने एसाव के लिए रखे थे, वो सारे आशीर्वाद किसको दे दिए? ऐसे याकूब को दे दिए ना। तो लिखा है, देख मेरे पुत्र की सौगंध जो ऐसे खेत की सी जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। और जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार पहले तो एसाव ने भोजन के बदले क्या कर दिया? अपने पहलोठे का पद ऐसे याकूब को दे दिया। फिर इसहाक ने भी वही गलती करी। भोजन के चक्कर में, भोजन के लालच में क्या किया? वो पहचान ही नहीं पाया, है ना। भोजन के चक्कर में वो नहीं पहचान पाया कि ये इसहाक है या एसाव है। तो उसने सारे आशीर्वाद किसको दे दिए? सारे आशीर्वाद ऐसे याकूब को दे दिए जो एसाव के लिए थे, है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के जो परमेश्वर का वचन है हमें क्या सिखाता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं करना, है ना। अगर हम लालच करते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें क्या हो जाती हैं? ऐसे बंद हो जाती हैं। हमें कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें हर बात में ऐसे परमेश्वर के वचनों में चौकसी रखनी है कि जरा सा भी हम वचनों से इधर उधर होएंगे तो तुरंत क्या होएगा? हमारे से दुष्ट गलतियां करवाएगा, शैतान क्या करवाएगा? ऐसे गलतियां करवाएगा। तो हम परमेश्वर के वचनों से जितना हम खुदावंद के वचनों को पढ़ेंगे कलीसिया, उतनी हमारी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ खुलती जाएगी। क्यों? खुदावंद ने इन सब की गलतियों को परमेश्वर ने इन वचनों में रख दिया ताकि हम इन वचनों को पढ़ें और सीखें और हम वो गलतियां ना करें, है ना। तो हम वो गलतियां ना करें जो इन्होंने करी। और आत्मिक परिवार होने के बावजूद भी इन्होंने उन चीज़ों को खो दिया। अब हम उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार याकूब के जीवन में कितना ज़्यादा परेशानियाँ, कितने ज़्यादा हालात आ गए, है ना। उसकी माँ ने कहा था कि वो जो शाप है वो तेरे ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर पड़े। तो जैसे ही उसको भागना पड़ा अपने घर से, क्योंकि एसाव उसकी जान का क्या बन गया? ऐसे दुश्मन बन गया। जब उसको पता चला कि इसने मेरे पिता के साथ क्या करके धोखा करके मेरे हिस्से के सारे आशीर्वादों को क्या कर लिया? ले लिया। वो उसकी जान का दुश्मन हो गया। तो उसको अपने मामा के घर में भागना पड़ा। वहाँ पर उसको कितनी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी। इधर हम देखते हैं कि जो रिबिका है वो मतलब कितना प्यार करती थी, है ना। याकूब से वो इतना प्यार करती थी। वो कब मरने के समय में वो उसका चेहरा भी याकूब का ऐसे नहीं देख पाई। आगे आगे अगर आप पढ़ते जाओगे तो वो मतलब ऐसे जो उसने कहा था श्राप मेरे ऊपर आए, तो वो उसी के ऊपर आया। और रिबिका भी ऐसे अपने पुत्र को बिना देखे ही वो ऐसे मर गई, है ना। तो हम देखते हैं कि पूरा परिवार क्या हो गया? ऐसे बिखर गया। आत्मिक परिवार क्या हो गया? ऐसे बिखर गया पूरा आत्मिक परिवार, सिर्फ एक गलती के कारण, एक लालच के कारण, है ना। एक भोजन के लालच, जरा सा एक भोजन के लालच के कारण क्या हो गया? पूरा आत्मिक ऐसे परिवार ऐसे बिखर गया। तो कलीसिया हम परमेश्वर के वचनों से बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि जो इन लोगों ने गलतियां करी वो हम ना करें, और जो इन्होंने अच्छे काम किए और अच्छे कामों के कारण इनको जो आशीषें मिली वो भी हम सीखते हैं कि किस प्रकार अच्छे काम करेंगे तो हमें आशीषें मिलेंगी, और गलतियां करेंगे तो किस प्रकार दुष्ट को हमारे जीवन में ऐसे हालात खड़े करने का हमें हमारे जीवन में मौका मिलेगा ना। तो कलीसिया हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो पिता अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर में आत्मिक
ज्ञान देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार अपने पिता के साथ चलना है, किस प्रकार उसके वचनों में चौकसी करनी है, किस प्रकार उसके वचनों को लगातार मानते रहना है ना। अगर हम जरा सा भी वचनों से चूक करेंगे तो तुरंत दुष्ट को क्या मिलेगा, ऐसे मौका मिलेगा। हमारे परिवार भी ऐसे बिखर जाएंगे, हमारे परिवारों में भी बहुत सारा क्लेश बढ़ जाएगा, हालात हमारे जीवनों में आ जाएंगे, बीमारियां जीवनों में आ जाएंगी। जरा सा भी हम अपने परमेश्वर के वचनों से चूक करेंगे, इधर उधर मुड़ेंगे, है ना, नहीं खुदा के वचनों को मानेंगे, तो दुष्ट तो तैयार है। क्योंकि जैसे पतरस की किताब में पतरस कहता है कि वो तो ऐसे गर्जने वाले शेर के समान ऐसे फाड़ खाने को क्या है, वो तो तैयार है ना। तो सच में वो तैयार खड़ा है, लेकिन जो उसको मौका दे देते हैं तो वो उसको फाड़ के क्या कर देता है, ऐसे खा लेता है ना। मतलब हालात उनके जीवन में आ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज के वचनों से आपने बहुत सारा ऐसे सीखा है कि हमें किस प्रकार खुदा के वचनों में ऐसे चौकसी करनी है और किस प्रकार अपने खुदा के वचनों को ऐसे पूरी वफादारी से मानना है। जरा सा भी वचनों में ऐसे हमने चूक नहीं करनी और हमने शैतान को मौका ऐसे नहीं देना अपने जीवन में ना। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारे ऐसे बरकत और आशीष का कारण आपके लिए बन चुका है और आपकी आत्मिक समझ खुल चुकी है आज के वचनों से, ये मेरा विश्वास है कलीसिया। और हम जिस प्रकार ऐसे हर बार ऐसे वीडियो में बोलते हैं कलीसिया, आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ना, और दूसरों तक इस वीडियो को आपने पहुंचाना है ताकि लोग इन वचनों को सुनकर वो भी आशीष पाएं, उनकी भी आत्मिक आंखें खुलें यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। हम आपके आगे घुटने टेकते हैं पिता, आपके पास आते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं परमेश्वर, आपके मनों को परमेश्वर आपके आगे झुकाते हैं परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आप हमें भी आत्मिक बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो पिता परमेश्वर। पिता, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी। पिता परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देखें मेरे परमेश्वर जी, मेरे पिता, मैं उन सबके लिए परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप उनकी आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं पिता, आप, ताकि वो कोई भी परमेश्वर आपके वचनों से चूक ना करे, परमेश्वर आपके वचनों पर पूरी रीति से चले, वफादारी से चले, ताकि दुष्ट को कभी भी उनके जीवन में काम करने का मौका ना मिले। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो और हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो, उसका उत्तर आप दे रहे हो मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर जी, आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।